हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। फटाफट क्लास से जुड़िए और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। फटाफट सभी क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी जितनी ज्यादा क्लास को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। और आपके एग्जाम की तैयारी बेस्ट कराने की गारंटी मेरी है बेटा। फटाफट क्लास को देखिए बेटा। जैसे मैं कंटिन्यूसली क्लास में, मैं दूसरी क्लास में था बेटा, कक्षा 12 की मैं क्लास कर रहा था लाइव, लेकिन आपकी रिकॉर्डेड चल रही थी, उसमें बार बार मैं कमेंट पढ़ रहा था बच्चों की कि बच्चे कहते हैं कि वॉइस नहीं आ रही। मैंने फिर चेक किया, उसमें वॉइस नहीं आ रही थी बेटा क्लास में। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वॉइस नहीं आ रही है तो बेटा कोई बात नहीं, मैं उस क्लास को दोबारा अपलोड कर दूंगा अगर आप चाहते हो तो प्रत्यास्था चैप्टर आज स्टार्ट करना है। फटाफट एक बार क्लास को शेयर करें और फिर स्टार्ट करने हैं प्रत्यास्था चैप्टर को, ठीक है। एक बार फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए और फिर स्टार्ट कर रहे हैं प्रत्यास्था, ठीक है। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी। प्रत्यास्था चैप्टर में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। और एग्जाम में आपको इससे बहुत कुछ मिलने वाला है। प्रत्यास्था से आपको एग्जाम में बहुत कुछ आने वाला है। तो फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। तनु सिंह, हेलो बेटा, कैसे हैं आप। हाँ बेटा तनु, आप भी कंटिन्यू कमेंट कर रहे थे बेटा। एक उस क्लास में आपको एडजस्ट कर लोगे बिना वॉइस के, या फिर बेटा दूसरी बार क्लास अपलोड करनी पड़ेगी, एक बार मुझे बता दीजिए। मैं कक्षा 12 क्लास में आपको देख रहा था कि बेटा बार बार दिक्कत आ रही थी क्लास में। मैं देख रहा था बार बार आप कमेंट कर रहे थे कि वॉइस नहीं आ रही है। और गुड बेटा, वेरी गुड। एग्जाम की तैयारी भी आप अच्छे से कर रहे होंगे, मैं ये मानता हूँ। और अगर आप बताइए प्रत्यास्था वाले पहले जो भाग एक आया न्यूमेरिकल का, उसमें काम चल जाएगा, दूसरी क्लास अपलोड करनी पड़ेगी वो। अगर दूसरी की जरूरत पड़ती है तो बेटा मैं दूसरी अपलोड कर दूंगा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हेडिंग बनाएंगे विरूपक बल, हेडिंग बनाएंगे जल्दी से, विरूपक बल। और फिर एक मोहित, गुड इवनिंग बेटा, राम राम। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करेंगे, फटाफट क्लास को शेयर कीजिए। देखिए बेटा, बात करते हैं विरूपक बल की, विरूपक बल होगा क्या, ठीक है। देखो आप क्या करोगे, विरूपक बल क्या होता है, बल होता है। मान लिया कोई वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक सीधा तार है, ठीक है, सीधा तार है एक। आपने क्या करा, इस पे बल लगाया, और इस बल ने क्या काम करा, जैसे आपने इस पे बल लगाया इसका आकार बदल दिया। जैसे आपने इस पे बल लगाया तो क्या हुआ, इसका आकार बदल दिया, ठीक है। तो विरूपक बल जो होता है ये भी सेम ऐसे कार्य करता है क्या, कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो बल क्या करेगा, उसकी आकृति में या अवस्था में परिवर्तन कर देगा, ठीक है। तो उसकी आकृति में अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है, यही हमारा क्या कहलाएगा, ये बल कहलाएगा विरूपक बल, ठीक है बेटा। बात समझ आ गई कि मान लीजिए कोई हमारी वस्तु है, इस वस्तु पे आपने बल लगाया, और बल लगाने पर इस बल ने क्या करा, इसकी आकृति में परिवर्तन कर दिया, इसकी अवस्था में परिवर्तन कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, विरूपक बल, ठीक है। देखिए यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल, आरोपित बल वस्तु की आकृति, वस्तु की आकृति या अवस्था में, बेटा कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, परिवर्तन का प्रयास करता है, परिवर्तन का प्रयास करता है, तो यह बल विरूपक बल कहलाता है, विरूपक बल कहलाता है। नोट करें इसकी परिभाषा, परिभाषा नोट करें जल्दी से इसकी, विरूपक बल कहलाता है, इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए। नोट करें जल्दी से।
नोट हो गया। इसके बाद हेडिंग बनाएंगे बेटा प्रत्यास्था। इसके बाद में आप हेडिंग बनाओगे प्रत्यास्था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रत्यास्था। तो बेटा आज हमारा छठे चैप्टर चल रहा है। ठीक है, 5 चैप्टर की मैं थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल करा चुका हूं और अभी छठे चैप्टर की थ्योरी आपकी चल रही है। ठीक है, इस छठे चैप्टर की थ्योरी चल रही है। देखो बेटा विरूपक बल ने क्या किया था, विरूपक बल ने क्या करा था, जब किसी वस्तु पर हमने बल लगाया था, किसी वस्तु पर हमने बल लगाया था तो विरूपक बल ने क्या किया था। अंशु गुड इवनिंग बेटा, थोड़ा सा लेट हो गए हो, एक डेफिनेशन मैंने करा दी है, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा लेट नहीं हो, फिर भी चल जाएगा इतना। ठीक है, हमने क्या करा, किसी वस्तु पे बल लगाया बेटा, किसी वस्तु पे बल लगाया तो विरूपक बल ने क्या किया, उसकी आकृति में परिवर्तन करने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन जब वस्तु पे विरूपक बल लग रहा होता है, जब वस्तु पे विरूपक बल लग रहा होता है तो क्या होता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन होगा, तो वस्तु क्या करेगी, अपनी आकृति में परिवर्तन होने का विरोध करेगी। वस्तु क्या करेगी भाई, जब आप इस पे आकृति देखो, मान लीजिए आपका घर है, आपका घर है, आपके घर में कोई कूड़ा फेंक रहा है तो क्या कहोगे, और फेंक, क्या बोलोगे उसको, और फेंक, या फिर उसको रोकोगे कि मेरे घर में कूड़ा क्यों फेंक रहा है। सेम ऐसी काम वस्तु करती है कि जब इसमें विरूपक बल लगता है, इसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा होता है, तो ये क्या करती है, उसका विरोध करती है कि भाई मेरे पर, मेरी आकृति में कोई परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, तो वस्तु का ये गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है। वस्तु का ये गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है। बात समझ आ गई बेटा, ये बात समझ में आ गई। देखिए, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाता है। ठीक है बेटा, तो विरूपक बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन का प्रयास करता है। ठीक है बेटा, प्रयास करता है। ओके, तो क्या होगा, तो वस्तु अपनी आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है बेटा, डेफिनेशन सभी नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट के चक्कर में तो आना बेटा, खुद से नोट करो। वस्तु का यह गुण प्रत्यास्था कहलाता है। ठीक है बेटा, प्रत्यास्था की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार कमेंट कर दीजिए, क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करें। ठीक है, इसके बाद जब ये हो जाएगा तो हेडिंग बना लेना प्रत्यास्था की सीमा। ठीक है बेटा, क्लियर है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यास्था की सीमा। देखो, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पे कोई विरूपक बल आरोपित हो रहा है। विरूपक बल का कार्य क्या है, विरूपक बल का कार्य वस्तु की आकृति में परिवर्तन करना। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करा, विरूपक बल की एक लिमिट बना दी, मैक्सिमम कितना हो गया, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का विरूपक बल हो गया। तो मान लीजिए अगर 7 न्यूटन का बल लग रहा है तो क्या होगा, वस्तु से प्रत्यास्था गुण खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 से हम 7 पे चलेंगे तो क्या होगा, वस्तु में से प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, 5 से नीचे मान लीजिए 3 न्यूटन का बल आरोपित कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वस्तु में प्रत्यास्था गुण आ जाएगा।
क्या होगा, वस्तु में प्रत्यास्था का गुण आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। हम क्या कह रहे हैं कि भाई अगर हमने क्या करा, एक लिमिट बनाई, ठीक है, एक फिक्स मान रखा कि भाई हमारा ये क्या है 5 मीटर, अगर हम इससे ऊपर गए, इससे ऊपर जाती क्या होगा, वस्तु में से प्रत्यास्था गुण समाप्त। लेकिन इसके नीचे क्या होगा, वस्तु में से क्या होगा, प्रत्यास्था गुण आ जाएंगे। तो क्या कहेंगे, प्रत्यास्था की सीमा क्या है, विरूपक बल का वह अधिकतम मान, विरूपक बल का वह अधिकतम मान। बेटा वॉइस क्लियर आ रही है, कट रही है, वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रत्यास्थ सीमा क्या है, विरूपक बल का वह अधिकतम मान। ठीक है, विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिससे ऊपर क्या होगा, वस्तु में से प्रत्यास्थ गुण खत्म हो जाएंगे और जिसके नीचे वस्तु में प्रत्यास्थ गुण आ जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्यास्था की सीमा। क्या कहलाएगा, प्रत्यास्था की सीमा। तो देखिए बेटा परिभाषा लिखते हैं इसकी, क्या लिखेंगे, विरूपक बल का वह अधिकतम मान, विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके ऊपर वस्तु में से प्रत्यास्था के गुण समाप्त हो जाते हैं तथा जिसके नीचे वस्तु में प्रत्यास्था का गुण स्थापित हो जाता है, प्रत्यास्था की सीमा कहलाता है, प्रत्यास्था की सीमा कहलाता है। नोट करें फटाफट। नोट हो गया, नोट हो गया। अगर हो गया है तो हेडिंग बना लीजिए, प्रतिबल। हेडिंग बना लो, प्रतिबल। ठीक है बेटा, अगर नोट कर लिया तो हेडिंग बना लीजिए, प्रतिबल। देखिए बेटा क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, कोई वस्तु है, ठीक है, इसके प्रति एकांक पर, यानी कि हर एक मीटर पे, हर एक मीटर पे, प्रति एकांक मतलब क्या हुआ, हर एक मीटर पे
जो हमारा बल लग रहा होगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिबल कहलाएगा। ठीक है, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जो बल लगेगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिबल कहलाएगा। ठीक है बेटा, क्या कहलाएगा, प्रतिबल कहलाएगा। देखो कैसे परिभाषा बनेगी, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, प्रतिबल कहलाता है। नोट हो गया, नोट हो गया। आगे देखो प्रतिबल के प्रकार। अवरूपण प्रतिबल, दूसरा है ना बेटा आयतन प्रतिबल। थर्ड हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। इसका हो जाएगा हेडिंग बनाना विकृति। देखो भाई हमने क्या सा परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाएगा, विकृति। क्या कहलाएगा, विकृति। तो देखिए यदि किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित करने पर वस्तु की आकृति में भिन्नात्मक परिवर्तन होता है तो
वस्तु की आकृति में होने वाला यह परिवर्तन विकृति कहलाता है। क्या कहलाएगा? विकृति। नोट करें और फिर आ जाएगी विकृति के प्रकार। नोट करें, जल्दी से नोट करें। हो गया? फर्स्ट बनाएंगे अवरूपण प्रतिबल, सॉरी अवरूपण विकृति। अवरूपण विकृति, ठीक है बेटा। अब देखो आप क्या चाह रहे हो, जैसे कि पेन है, ठीक है, आप क्या चाह रहे हो, इसकी लंबाई में परिवर्तन करना चाह रहे हो, ठीक है। आप क्या करना चाह रहे हो, इसकी लंबाई में परिवर्तन करना चाह रहे हो। इसकी लंबाई में परिवर्तन करने के लिए आपने क्या किया, इसमें विरूपक बल लगाया, ठीक है। और क्या हुआ, इसकी लंबाई में परिवर्तन करने के लिए आप विरूपक बल लगाना चाह रहे हो, तो विरूपक बल ने क्या करा, इसकी लंबाई में परिवर्तन कर दिया। तो क्या होगा, जो इसकी लंबाई में वो चेंज आया वो, और जो इसकी पहली लंबाई थी वो, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, अवरूपण विकृति कहलाएगा, ठीक है। क्या कहा कि हमने ये वस्तु है हमारी, इसकी आकृति में परिवर्तन करना है लंबाई में, तो इसकी लंबाई में परिवर्तन करना है, तो हमने क्या काम किया, इस पर विरूपक बल लगाया, विरूपक बल ने इसकी लंबाई में परिवर्तन कर दिया, और इसकी लंबाई में परिवर्तन किया तो क्या हुआ, जो इसकी प्रारंभिक, जो इसकी पहली लंबाई थी वो, और जो विरूपक बल लगाने पर लंबाई हो गई वो, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, अवरूपण विकृति कहलाएगा। देखिए, यदि किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन के लिए विरूपक बल आरोपित करते हैं, तो वस्तु की लंबाई में होने वाला परिवर्तन व वस्तु की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अवरूपण विकृति कहते हैं। हो गया? तो देखिए, अवरूपण विकृति इज इक्वल टू वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बटे वस्तु की प्रारंभिक लंबाई। अवरूपण विकृति इज इक्वल टू डेल्टा एल बटे एल। नोट करो।
मेल पे। जी हाँ, लाइक क्यों करेंगे? लाइक करने में 2 लाख रुपए लगे हैं, अभी बता दूं मैं। लाइक करने में 2 लाख रुपए लगे हैं बेटा। नोट हो गया? इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद बनाएंगे नेक्स्ट पे लेते हैं आयतन विकृति। ओके बेटा, तो देखिए आयतन विकृति क्या होगा। यदि हम क्या करेंगे, वस्तु के आयतन में, वस्तु में आयतन में परिवर्तन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? विरूपक बल लगा रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? ठीक, देखिए क्या कर रहे हैं, वस्तु के आयतन में परिवर्तन करने के लिए, ये ऑब्जेक्ट है, इसके आयतन में परिवर्तन करने के लिए हमने विरूपक बल लगाया और आयतन में परिवर्तन हो भी गया। तो क्या कहेंगे, आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है वो और जो पहला आयतन था वो, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? आयतन विकृति कहलाएगा। ठीक है, देखिए यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन के लिए विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु के आयतन में परिवर्तन व वस्तु के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। ठीक है, तो आयतन विकृति इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा? वस्तु के आयतन में परिवर्तन, वस्तु के आयतन में परिवर्तन बटे वस्तु का प्रारंभिक आयतन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आयतन विकृति इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। नोट करें, नोट हो गया? कल क्लास 11th के लिए शाम 6 बजे इंग्लिश के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चैनल पे पहुंच जाएगी। इंग्लिश के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनकी वीडियो कल चैनल पे पहुंच जाएगी बेटा। ठीक है, कल शाम 6 बजे इंग्लिश के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनकी वीडियो कल चैनल पर पहुंच जाएगी बेटा। ओके, तो सभी ध्यान से देख लेना क्लास को। और शाम को 7 बजे वही न्यूमेरिकल की क्लास, 7 बजे से न्यूमेरिकल क्लास। ठीक है, और वही अपना 8:10 से या 8 बजे से जो भी टाइमिंग रहेगी बता दिया जाएगा, थ्योरी की क्लास होगी। तो कल आपके लिए 3 क्लास होने वाली हैं, कक्षा 11। ठीक है,
आपके लिए कल ये 3 क्लास होने वाली हैं। एक तो इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है बेटा, एक आपके न्यूमेरिकल की और एक आपके प्रत्यास्था की थ्योरी। प्रत्यास्था की थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल की क्लास होगी कल, प्रत्यास्था के थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल की क्लास और इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास कल आपके चैनल पर पहुंच जाएगी। तो इस खुशी में आप हेडिंग डाल लीजिए, कौन सी बची, अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है, ये तो सिंपल सी है, हेडिंग डाल लीजिए अनुदैर्ध्य विकृति। नहीं बेटा वो तो कल हुई है, वो संडे में हुई है, वो तो बिहार बोर्ड की मैराथन, तो बिहार बोर्ड की मैराथन संडे में हो गई है। देखो यदि वस्तु में विरूपक बल कैसा है हमारा, स्पर्श रेखीय है, कैसा है, स्पर्श रेखीय है, ओके, तो वस्तु की आकृति में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा अनुदैर्ध्य विकृति कहलाएगा, ठीक है। तो देखो यदि किसी वस्तु पर आरोपित विरूपक बल स्पर्श रेखीय है तो वस्तु की आकृति में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन नोट कर लो। और इसके बाद में एक टॉपिक और देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो तो बेटा आपका हुक का नियम, हुक का नियम, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका हुक का नियम, जल्दी से नोट करें। देखो बेटा प्रत्यास्था की सीमा के अंदर ही, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर ही क्या होगा बेटा, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर जो हमारी प्रतिबल है और जो हमारी विकृति है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा प्रतिबल और विकृति होती है, इनका अनुपात होता है एक नियत, ठीक है। प्रत्यास्था की सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, ये आपका हुक का नियम है, ठीक है बेटा, कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर जो प्रतिबल है और विकृति है इन दोनों का अनुपात क्या होगा, नियतांक होगा। देखो प्रत्यास्था की सीमा के भीतर प्रतिबल व विकृति का अनुपात नियतांक होता है। तो देखिए प्रतिबल बटे या कह दीजिए प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, ठीक है, प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, कांस्टेंट हटेगा, एक क्या आ जाएगी, एक हमारी कांस्टेंट टर्म आ जाएगी ई, इसे हम क्या कह देते हैं, प्रत्यास्था गुणांक। जल्दी आगे बेटा जो बच्चे क्लास में जुड़े हैं, जल्दी आगे बेटा आप सभी, इतनी लेट आओगे तो थोड़ी काम चल जाएगा। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक इज इक्वल टू नियतांक, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा,
प्रतिबल बराबर E गुणा विकृति, और E बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटे विकृति। जो बच्चे अब आए बेटा सुन लीजिए, कल 3 क्लास है, शाम 6 बजे इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास, शाम 7 बजे न्यूमेरिकल की, और 8:10 पे थ्योरी की क्लास। चलो नोट करो। अब चलते हैं अपने प्रत्यास्थ गुणांकों की ओर, इसको नोट कर लो पहले फटाफट। चलिए बेटा हेडिंग डाल लीजिए, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। आयतन प्रत्यास्था गुणांक। अभी हुक के नियम से क्या पढ़ा है, हुक के नियम से पढ़ा है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या होता है, प्रतिबल और जो हमारी प्रतिबल है और हमारी विकृति है, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, प्रत्यास्था गुणांक होता है। समझ गए सभी कि भाई जो हमारे प्रतिबल है और विकृति है, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, प्रत्यास्था गुणांक होता है। तो क्या करेंगे, जो हमारा आयतन प्रतिबल है, जो हमारा आयतन प्रतिबल है और जो हमारी आयतन विकृति है, इन दोनों का अनुपात ले लेंगे और इन दोनों के अनुपात को हम क्या कह देंगे, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। क्या कह देंगे बेटा, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। बात समझ आ गई। क्या कहेंगे, जो हमारा आयतन प्रतिबल प्रत्यास्था की सीमा के अंदर ही जो हमारा आयतन प्रतिबल है और आयतन विकृति है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, इन दोनों का अनुपात कहलाएगा आयतन प्रत्यास्था गुणांक। देखिए प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर आयतन प्रतिबल व आयतन विकृति का अनुपात आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। ठीक है, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक कहलाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आयतन प्रत्यास्था गुणांक बराबर आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये आयतन प्रत्यास्था गुणांक बराबर P बटे डेल्टा V बटे V। आयतन प्रतिबल क्या ले लिया है, P, और आयतन विकृति क्या है, डेल्टा V बटे V। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B बराबर, देखिए यहां से क्या होगा, ऐसे बना लीजिए, अंदर अंदर गुना बाहर बाहर की गुना, तो PV बटे डेल्टा V आ जाएगा। नोट कर लो।
हाँ बेटा डेल्टा वी अपॉन वी है ये, डेल्टा वी अपॉन वी है ये, ठीक है, और यहां से वी ऊपर चला गया तो पीवी बटे डेल्टा वी। आर्किटेक्ट की बढ़ती है नोट हो गया। कल इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो जाएगी, कल इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो जाएगी, ठीक है बेटा, कल इस चैप्टर की थ्योरी खत्म, फिनिश द एंड, ठीक है। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, प्रत्यास्था क्या होता है, प्रत्यास्था की सीमा क्या है, हुक्का नियम क्या है, प्रतिबल क्या है, विकृति क्या है, और एक प्रत्यास्थ गुणांक भी पढ़ लिया है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। कल आगे क्या पढ़ेंगे, कल आगे पढ़ेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, पाइसन निष्पत्ति, पार्श्विक विकृति, और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है बेटा। तो पूरे 6 चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा आपका, न्यूमेरिकल आपके साथ ही साथ चल रहे हैं, ओके। और कल आपके साथ में इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में लेके आ जाऊंगा, उनको आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी इंग्लिश की भी। फिर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास रह जाएगी, वो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बस आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल अपने चैप्टर की थ्योरी खत्म कर लेंगे, और थ्योरी खत्म होने के बाद में फिर हम अपना बढ़ चलेंगे अगले चैप्टर की ओर, जो भी होगा, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। आगे 3 चैप्टर और बचे हैं, 3 चैप्टर और रिवाइज कराने हैं, आपके पेपर की तैयारी कंप्लीट, ठीक है बेटा। फिर आप खुश हो जाना कि ये मजा आ गया, कंप्लीट की हमारी तैयारी हो गई, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बस आज के लिए केवल इतना ही, कल फिर मिलूंगा मैं एक और इंपॉर्टेंट क्लास में आपके साथ। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों, शुभ रात्रि। जब फिजिक्स के सेट चलोगे एक आदमी में हो जाएंगे इंग्लिश की हो जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो सब कब कब फिजिक्स का काम करेंगे हम छोटी की होगा सब तो हाँ भाई, 10वीं वालों